एक बोल रहे हैं देवेंद्र, कुछ तो हमेशा
तो गाइज नाउ आई एम बैक। क्लियर कट आप लोगों को समझ में आ गई? स्टार्ट दी सेशन, वेरी गुड सर। क्लियर कट आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि बायर बाइंग वाला कब पैनिक होता है, सेलिंग वाला कब पैनिक होता है। मार्केट फ्लैट ऊपर खुल के नीचे आता है। पहले ये समझते हैं कि जो मैंने लास्ट कन्वर्सेशन में बताया है कि बायर पैनिक होगा या सेलर पैनिक होगा, उस चीज को एग्जांपल से फिर से समझते हैं ताकि आपको ये क्लैरिफाई हो जाए। यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो एक चीज श्योर है, जो लोग बायर होते हैं वो सबसे पहले पैनिक होके अपनी पोजीशन को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे सेलर कॉन्फिडेंटली पोजीशंस को इग्नोर कर देता है। ठीक है, ये चीज का आपने ध्यान रखना। मार्केट में तरह तरह से लोगों को समझना पड़ता है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर ये ध्यान रखना है। दूसरा, सबसे ज्यादा बायर तब पैनिक होता है जब मार्केट में गैप अप ओपन हो जाता है। तो बायर क्या करता है, अपनी पोजीशन को काटता है और उसके काटने की वजह से प्राइस नीचे आ जाता है। और उसके बाद कई बार आपने देखा होगा ना, प्राइस खुलते ही नीचे आ जाता है, उसके बाद नया हाई बना देता है। तो उसका रीजन यही है, ये जो बायर्स होते हैं ये बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। वहीं पे सेलर इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाता है और नीचे पैनिक में कवर करके और अपनी पोजीशन को वापस से रिवर्स कर। तो चलो इसी पूरे सिस्टम्स को देखते हैं इंडेक्स में किस तरीके से होता है। राइट, तो यहां पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पिछले 20 दिन के दौरान में किस तरीके से आपको काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इधर देखो, ये वही सिनेरियो है जो अभी मैंने बताया। मार्केट गैप अप खुला और वापस से प्राइस नीचे आया और प्राइस रिवर्स हो गया। पहला एग्जाम देखो, वी डोंट बिलीव ऑन द कैंडल स्टिक, वी जस्ट बिलीव ऑन द सिस्टम्स कि कैसे डेवलप है। देखो, आपको आपका दिन पहचानना है। ठीक है, आपको आपका दिन पहचानना है। इधर देखो, बायर आया, प्रॉफिट बुक किया और वापस से प्राइस नीचे, उसके बाद ऊपर। तो ये आपको दिन पहचानना है। ये दिन कैसे पहचानेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, जस्ट स्टे विद मी। तो रोज रोज काम नहीं करना। इधर देखो, पहली 5 मिनट में ही बाजार में पैनिक होके वापस से बाजार ऊपर आ गया। कैसे पहचानना है मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देखते हैं पिछले कई दिनों में कहाँ कहाँ किस तरीके से ये देखो, गैप अप खुला, उसके बाद नीचे आया, फिर वापस से ऊपर। तो हफ्ते में 3 बार ये गेम आराम से इजीली फाइंडेबल है। इधर देखो, गैप अप हुआ, ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, वापस से। तो मैं समझाऊंगा कौन सी रैली में आपने पार्टिसिपेट करना है, एंट्री एग्जिट करने का सही तरीका मैं बताऊंगा। ये नहीं है, इधर देखो, सेम तरीका। मार्केट में गैप डाउन हुआ, प्राइस नीचे आया, उसके बाद समझो, ऑलरेडी प्राइस नीचे आ रखा था, इसलिए प्राइस ने वापस से यू टर्न ले लिया, क्योंकि पहले 5 मिनट के दौरान में ही एक्शन अप साइड का था। दिस इज कॉल्ड दी ट्रैपिंग सिस्टम। यहाँ पे भी यही है। देखो, गैप डाउन वाले में अलग तरीके का पिक्चर है। देखो, इधर देखो, इधर भी सेम तरीके का पिक्चर है और वापस से ऊपर। तो कैसे काम करना है देखो, मैंने आपको तो कम से कम 15 दिन का तो मैं दिखा चुका हूं। लेट्स फोकस ऑन दी सिस्टम। वापस से नीचे आया, वापस से ऊपर आया। इधर देखो, ऊपर खुला, नीचे आया। अब ये नीचे कहां से करना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। प्राइस में एंट्री कब सेट करनी है, दिस इज द सिस्टम। अब आप बोलोगे कैसे करेंगे, लेकिन सर मैं आपको साइकोलॉजी तो समझा दिया, लेकिन आपका मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको वो एक्सपीरियंस कैसे ग्रैब करना है,
किन दो चीजों का इस्तेमाल करना है एंट्री के लिए। तो यहाँ पे एक और बात, आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल करना नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको सीधा एक ही चीज बोल रहा हूँ, सेलेक्ट कैसे करते हैं और आपका उसको कैच कैसे करना है, कैच करके एग्जीक्यूट कैसे करना है, किस रेंज में करना है, एग्जीक्यूट रेंज कौन सी होनी चाहिए इजीली करनी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है। देन यू शुड नो अबाउट हाउ वी कैन इजीली फाइंड द थिंग्स। यहाँ से क्लियर कट मैं मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करूंगा। हो सकता है कुछ लोग बोले कि अरे ये तो वही किसी पिटी चीजों में आ गया। नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू यू शुड यूज दिस थिंग। और यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल करना है। एंड देन आपने 13 21 सॉरी सॉरी 36 और इधर देखो 36 और 40 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है। जब तक आपको यही बताएगा आपको, जब तक प्राइस नीचे ना आ जाए उसके, तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी है। और जैसे ही कोई भी ग्रीन कैंडल आएगा उसके ऊपर एंट्री लेनी है। जैसे ही कोई भी ग्रीन कैंडल आएगा उसके ऊपर एंट्री लेनी है। अगर बहुत दूर से चलकर आ रहा है तो वापस से उसी रेंज में एंट्री मिलेगी। तो दिस इज द सिंपल फंडा। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है अभी, मैं एग्जैक्टली मेरे ध्यान नहीं आ रहा एवरेज का पूरा का पूरा 89। हम्म, 56। तो ये क्लियर कट इस चीज का वो था। यहाँ पे ये चीज को समझना पड़ेगा और देख लीजिए ध्यान से। रखना है इसके अंदर एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेना है, ये इस चीज को समझना है। राइट, इस चीज को अच्छे से समझना है। सर मुझे सिंपल या एक्सपोनेंशियल, यार सिंपल बोला है मैंने, सिंपल सिंपल वाला यूज करना है। मूविंग एवरेज का कोई खेल नहीं है, मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूं। आपने तब तक बाय नहीं करना है जब तक मूविंग एवरेज के नीचे ना आ जाए। आपने तब तक बाय नहीं करना है जब तक मूविंग एवरेज के नीचे ना आ जाए। दिस, क्यों ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग यही गलती करोगे जल्दी एंट्री करने की। इधर देखो, जैसे बाजार ऊपर खुलता है और वापस से नीचे आके ऊपर होता है, ऐसे ही देखो इधर भी क्या है, बाजार नीचे खुला तो ऊपर जाकर नीचे आता है। इधर देखो, ऊपर जाकर जब ऊपर जाएगा तभी हम पोजीशंस को सेट करेंगे। पहले इस सिस्टम पे को आपको समझना पड़ेगा, तरीके से आपको इसकी पावर समझनी पड़ेगी। ये देखो, तो ये अलग अलग देखो इधर देखो, वो किस रेंज में आया, इस रेंज में आया। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा आपको। अब ये रेंज आपको क्लियर कट समझ में, देखो इधर देखो, इधर भी यही हुआ, देख रहे हो ऊपर से नीचे। अब ये क्या है, ये आपको साइकोलॉजी बिल्डअप करनी पड़ेगी कि 1 मिनट और 5 मिनट में कौन सी रेंज सेट हो रही है। कभी कभी ये 1 मिनट में रेंज सेट होगी, कभी कभी ये 5 मिनट में सेट होगी। तो इस चीज का ही चैलेंजिंग टास्क है, दिस इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस।
इसीलिए मैंने आपको ये सिस्टम बताया। तो एक एक जगह 1 मिनट लगा के रखो, एक जगह 5 मिनट लगा के रखो, तो कहीं ये आपको पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। और जाते जाते आप लोगों को एक जो मैंने लास्ट टाइम वेबिनार में 30 डेज का प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, उस चीज को मैं रिपीट करता हूँ और एग्जाम्पल के साथ रिपीट करता हूँ, सो यू कैन इजीली फाइंड द थिंग्स कि किस तरीके से काम होता है। मैंने एक तरीका बताया था आप लोगों को कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, एफ एंडो स्क्रिप्ट में जाना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहां से 5 स्क्रिप्ट मॉर्निंग में लेनी है, टॉप 5। यहां से टॉप 5 लेना है और ऐसे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और इधर ऐसे रख लेना है। ठीक है, दूसरा, आपने लूजर साइड में भी यही करना है। अब आप लोगों ने क्या चेक करना है, इस पूरी लिस्ट में से, इन पूरी की पूरी लिस्ट में से चेक करना है कितने स्टॉक चेंज हुए। जो स्टॉक चेंज हुए हैं उनकी लिस्ट बनानी है, और जो स्टे रिमेनिंग इसी लिस्ट में थे और इसी लिस्ट में है उनकी लिस्ट बनानी है। जो चेंज हुए हैं उनके अंदर एक चीज चेक करनी है, वो नोट कर लीजिए। जो चेंज हुए हैं उनके अंदर एक चीज नोट करनी है, वो आपको कर लीजिए। किस टाइम पे टॉप 5 सेलेक्ट करें, 9:20 पे आपने सेलेक्ट करना है और 3:30 पे वापस से चेक करना है। तो यहाँ पे आपको वो क्लियर कट सिस्टम मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपको एक चीज समझने को क्लियर कट मिल जाएगी कि किस तरीके से बिल्डअप होता है। जो स्टॉक चेंज हो रहे हैं लिस्ट में, चेक करना है क्या पिछले 3-4 दिनों में उनमें कंटिन्यूस कोई रैली आई है। तो आप सुबह ही अलर्ट हो जाओगे कि ये स्टॉक मुड़ सकता है। क्या 3-4 दिन में कोई 15 से 20% की रैली आई है, या 8 से 10% की रैली आई है नीचे की साइड, और वही स्टॉक चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज होने वाले स्टॉक्स में ये कॉमन सिमिलरिटी आपको दिख रही है? अगर दिख रही है तो आप लोग सही डायरेक्शन उसमें प्ले कर सकते हो पहले से। राइट, तो 9:20 पे आपके पास आ जाएगी और आपने 9:30 के बाद एंट्री सेट करनी है। और एंट्री का सिस्टम हम लोग, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट वी हैव टू डू दिस टास्क फॉर नेक्स्ट 7 डेज। उसके बाद हम संडे में फिर दोबारा मिलेंगे और बात करेंगे लाइव हर एक उस बंदे से कि कैसे क्या करना है, और मैं आप लोगों को एक जरिया दूंगा जिससे आप लोग अपना होमवर्क वहां पर पोस्ट कर सकते। राइट, 28 मार्च से हम एक्सेल बना लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, कल से आपने बना लिया है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम। अभी आप लोग मेरे इस काम से सेटिस्फाइड हैं, वेबिनार से सेटिस्फाइड हैं, तो मेरे को तुरंत तुरंत आप लोग वेबिनार का फीडबैक भेजिए, जहाँ पे मैं चैनल पे लिख रहा हूँ, डिड यू लाइक, डिड यू लाइक आवर, तो मैं आपको नेक्स्ट संडे को इसी सिस्टम का पूरा एक ऐसा अपग्रेड वर्जन बताऊंगा जहां पे आपको चीजें समझ में आएंगी। आई लव्ड इट, तो आप मुझे बताइए, अभी अभी मैंने वो
करने के लिए लिखा है। तो आप लोग जितने लोगों को अच्छा लगा है वो अच्छे वाला करो, जितने लोगों को अच्छा नहीं लगा वो नहीं अच्छे। राइट। वेरी गुड। टेलीग्राम पे करो, टेलीग्राम पे करो, टेलीग्राम पे करो। हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी इसके लिए। मिल जाएगी, मिल जाएगी। सभी लोगों को मिल जाएगी, डोंट वरी, सभी लोगों को मिल जाएगी, सो जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट इट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलने दो, चलने दो, बहुत अच्छा। और अब हो गए हम फ्री, तो अब हम जाएंगे कटोरा स्टेडियम 6 बजे। सीपी में जाएंगे तो वहीं से कुछ लेकर आएंगे, नई नई ताज़ा ताज़ा न्यूज कैसे ग्रैब करते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों का। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। नेक्स्ट सैटरडे को वापस से मिलते हैं, संडे को। ये सैटरडे को मैं बता दूंगा, आप लोगों को पहले ही अपडेट मिल जाएगा। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग टू यू।